हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंशीधर। आर एन डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस फेसबुक सीरीज में मैं आज आपको बताने वाला हूं फेसबुक का डिटेल टारगेटिंग के बारे में। यानी जब हम ऐड रन करते हैं उस टाइम पे हम ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं, और स्पेसिफिकली जब हम न्यूली ऐड रन कर रहे हैं, हमारे पास कोई डेटा नहीं होता है, उस टाइम पे हम कोल्ड ऑडियंस के ऊपर डिपेंड होते हैं। यानी उस टाइम पे हम डिटेल टारगेटिंग करते हैं। तो उस डिटेल टारगेटिंग कैसे करते हैं, उसके लिए सोचना कैसे है, मतलब मैं आपको डिफरेंट केस स्टडीज के साथ और रियल एग्जांपल के साथ बताऊंगा। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि मैं एकदम डिटेल इन डेप्थ प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूं। तो प्लीज बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। मैं आपको गारंटी देता हूं, एंड तक बने रहेंगे तो आप डेफिनेटली डिटेल टारगेटिंग आप सीख जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको एंड में अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हाँ फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और एंड तक जरूर बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूं। जैसे कि आपको मैंने इंट्रो में बताया था, अभी मैं आपको बताऊंगा फेसबुक में डिटेल टारगेटिंग के बारे में। आपने बिल्कुल सही सुना। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले बता दूं, वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है। और अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को देखिए, नहीं तो आप बाद में भी देख सकते हैं। क्योंकि मैं आज यहाँ पे मेरा प्रैक्टिकल अनुभव का निचोड़ मैं आपको देने वाला हूँ। सो प्रैक्टिकल का निचोड़ देने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो डिटेल टारगेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, मान लीजिए कि आप अभी न्यू डिजिटल मार्केटर है, या फिर आपका बिजनेस पहले ऑफलाइन मोड पे चलता था, अभी आप ऑनलाइन मोड पे आए हैं। इस केस में आपके पास बहुत सारे डेटा नहीं होता है। मान लीजिए कि आपका वेबसाइट जस्ट न्यू है, वहां पे अभी कोई ट्रैफिक नहीं है, या फिर आपके कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर का लिस्ट ही आपके पास नहीं है, या फिर आपका कोई एप्स नहीं है। ऐसे केस में आप कस्टम ऑडियंस नहीं बना सकते, क्योंकि आप न्यू डिजिटल मार्केटर है, या फिर आपके पास मान लीजिए कि आप कोई एजेंसी है, या फिर आपके कोई न्यू कस्टमर है जिनका आप जस्ट डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं। ऐसे केस में उनके पास कोई पुराना डेटाबेस नहीं होता है। मान लीजिए कि उनका लीड जेन फॉर्म नहीं होता है, या फिर उनके फेसबुक में या इंस्टाग्राम में बहुत सारे ट्रैफिक नहीं होते हैं। तो आप कस्टम ऑडियंस किस बेसिस पे बनाएंगे? यानी आप वार्म ऑडियंस, या फिर वार्म टारगेटिंग, या फिर हॉट टारगेटिंग जो है वो कैसे करेंगे, या फिर आप फनल बिल्ड कैसे करेंगे? तो ऐसे केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है सेव्ड ऑडियंस, यानी कोल्ड ऑडियंस। आपको क्रिएट करना होता है कोल्ड ऑडियंस, उसको आड दिखाना होता है, उसको फिर बाद में वार्म पे या फिर हॉट पे कन्वर्ट करना रहता है। तो कोल्ड ऑडियंस आप कैसे बनाएंगे, जिसको हमारे जो फेसबुक वाले लैंग्वेज में हम बोलते हैं सेव्ड ऑडियंस। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दिखाऊंगा। उसके बाद अगर लगे ये वीडियो आपके काम के है, प्लीज फिर आप एकदम एंड तक बने रहना। तभी जाके आप एकदम फेसबुक पे ऑडियंस कैसे बनाते हैं, स्पेशली सेव द ऑडियंस, उसमें आप प्रो हो जाएंगे, क्योंकि मैं एकदम केस स्टडीज के साथ बताऊंगा। सो सबसे पहले केस स्टडीज में आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देखिए। मान लीजिए कि मैं एक केस स्टडीज लेता हूँ, ये हमारे एक कंपनी है, जहां पे ये कंपनी में मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ ऑडियंस आप देख सकते हैं, ये सारे सेव्ड ऑडियंस है। यानी ये कंप्लीटली कोल्ड ऑडियंस है। कोल्ड ऑडियंस के बेसिस पे हमने, पहले मैं आपको दिखा दूं हमने कितने लीड जनरेट किए हैं। मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ कोल्ड ऑडियंस के बेसिस पे हमने कितने लीड हमने जनरेट किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंपेन एक्टिव है। और मैं थोड़ा सा रिजल्ट वाले साइड पे अगर आऊं, आप देख के सरप्राइज हो जाएंगे। देखिए एक एक कैंपेन में कितने लीड्स है। एक कैंपेन में 396 लीड है, ये वाले कैंपेन में 603 है, ये वाले कैंपेन में आप देख सकते हैं 411 लीड्स है, और ये वाले कैंपेन में आप देख सकते हैं 1588 लीड है। यहाँ पे आप लीड कॉस्ट भी देख सकते हैं, 78 रुपीज, 59 रुपीज, 86 रुपीज, 95 रुपीज। और ये कैंपेन अभी लाइव है, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखिए कैंपेन आपको एक्टिव दिखाई दे रहा होगा, ये कैंपेन आपको एक्टिव दिखाई दे रहा है। तो ये सारे कैंपेन से हमने जो लीड जनरेट किए हैं, मैं आपको एक एक्सेल दिखाने वाला हूं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ये देखिए कोल्ड ऑडियंस के बेसिस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे एक स्पेसिफिक बिजनेस पे हमने मंथली अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में हमने कितने हमने स्पेंड किए हैं। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं हम पूरे फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ फेसबुक में, और ये जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ कोल्ड ऑडियंस के बेसिस पे। मैं यहाँ पे आपको कस्टम ऑडियंस का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे कोल्ड ऑडियंस का बात कर रहा हूँ, सेव्ड ऑडियंस का बात कर रहा हूँ। उसके बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने अराउंड 5,22,000 हमने स्पेंड किए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं टोटल सेल्स, ये मैंने ऐसे ही एक्सेल नहीं दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअल हमने रेवेन्यू जनरेट किए हैं सिर्फ सेव्ड ऑडियंस या कोल्ड ऑडियंस के बेसिस पे। 3,35,00,000 का हमने रेवेन्यू जनरेट किए हैं।
टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर हमने यहाँ पे देख सकते हैं इतने किए हैं, और ऑर्डर ऑर्डर जो एक्विजिशन कॉस्ट है ये है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको प्रूफ दिखाया ताकि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि मैं ये कैसे किया उसका इन डिटेल बताने वाला हूँ। तो इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज बने रहना, और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी के काम के है तो प्लीज शेयर करना, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं फेसबुक वाले पेज पे। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑडियंस टाइप पे आप देख सकते हैं ये सेव्ड ऑडियंस लिखा हुआ है ना, ये सेव्ड ऑडियंस लिखा हुआ है। अब मैं सबसे पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप कोल्ड ऑडियंस कैसे डिसाइड करेंगे जब आपके पास कोई डेटा ही नहीं है। आप कोल्ड ऑडियंस बनाएंगे कैसे, या फिर फेसबुक डिसाइड कैसे करता है। मान लीजिए आप स्टूडेंट है और आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में आप इंटरेस्ट है, तो ऐसे केस में आप जब आपका फेसबुक पे सर्फिंग करते हैं, आप किसी डिजिटल मार्केटिंग वाले जो सर्विस मतलब जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ऐसे पेज पे आप जाते हैं, या फिर आपको किसी डिजिटल मार्केटिंग का ऐड दिखा, आप उनके ऐड को क्लिक कर दिए या लाइक कर दिए या फिर कमेंट कर दिए, या फिर उनके ऐड कॉपी पे क्लिक करके अपनी डिटेल आपने पढ़ने लगे, तो ऐसे केस में फेसबुक को मैसेज आता है कि अच्छा, आपको शायद डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स करना चाहते हो। तो उस बेसिस पे वो ऑडियंस बनाता है, मतलब फेसबुक उस बेसिस पे डिसाइड करता है कि इनको इस चीजों पे इंटरेस्ट है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि आपकी शादी है ना, और आप उसके लिए ब्राइडल मेकअप आप देख रही हैं। तो अगर ब्राइडल मेकअप आपको चाहिए तो आप फेसबुक पेज पे जो आप सर्फिंग करते हैं, आप उस टाइम पे किसी ब्राइडल मेकअप का आपको ऐड दिखा, या फिर आप खुद फेसबुक में किसी ब्राइडल मेकअप के पेज पे जाके उनकी डिटेल्स आप स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे फेसबुक को मैसेज आता है, अच्छा आपको ब्राइडल मेकअप पे इंटरेस्ट है। तो ऑडियंस उसके बेसिस पे फेसबुक आपको डिसाइड कर लेता है कि आप किस टाइप के, आपको किस टाइप के इंटरेस्ट है। सिमिलरली मान लीजिए कि आप फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर है, आप मान लीजिए कि आज दुबई, कलकत्ता, और कल आप सिंगापुर ऐसे आप विजिट करते हैं, तो उसके लिए आप एयर टिकट बुक करते होंगे। उसके लिए आप फिर मान लीजिए कि आप वहाँ पे होटल बुक करते होंगे, या फिर वहाँ के कुछ लोकेशन आप सर्च करते होंगे। ऐसे केस में फेसबुक डिसाइड कर लेता है कि अच्छा आपको ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, या फिर आप फ्रिक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर हो, तो उसके हिसाब से फिर फेसबुक आपको उस टाइप के ऐड दिखाने लगता है, या फिर फेसबुक डिसाइड करता है कि आप किस टाइप के ऑडियंस हो। लेकिन हमको तो नहीं पता है, ये फेसबुक को पता होता है। हमको कैसे पता होगा? सबसे पहले मैं जो आपको केस स्टडीज दिखाया, वो केस स्टडीज के बेसिस पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव्ड ऑडियंस है। यहाँ पे हमने इसको सेव्ड ऑडियंस को पहले से ही बना के रखे हैं। ये देखिए नीचे रेडी वाले स्टेटस है, और ये सब ऑडियंस को हम कोल्ड ऑडियंस बोलते हैं, और इसको हम मान लीजिए कि हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन है, वो लीड जनरेशन हो, या फिर मैसेज हो, या कॉल हो, ऐसे वाले कैंपेन में यूज करते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे इनविटेशन के बिजनेस है। मैं यहाँ पे माउस ओवर किया तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कैसे डिटेल टारगेटिंग किया हुआ है। और ये डिटेल टारगेटिंग आपको अच्छे से समझना है। बिजनेस क्या है, आपको आपके बिजनेस को रिलेट करना है कि आपका बिजनेस क्या है। ये मैं, हमारा एक बिजनेस है जिसका आपको एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। देखिए बिजनेस के हिसाब से हमने लोकेशन सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पे सूरत और मुंबई और पुणे, ये हमने लोकेशन सिलेक्ट किए हैं। एज हमने सिलेक्ट किए हैं क्या, 18 to 46, यानी 46 हमने थोड़ा सा ज्यादा लिए हैं। उसका लॉजिक है कि मान लीजिए कि ये हमारे वेडिंग इनविटेशन का बिजनेस है। अभी वेडिंग किसको करना है, जिनका मान लीजिए कि 18 साल से लेकर 30-35 ऐसे एज वाले को शादी करने हैं। बट ऐसे भी हो सकता है उनके घर में कोई एल्डर्स है, वो भी डिसीजंस लेते होंगे। इसके लिए तो हमने थोड़ा सा एज ग्रुप जो है थोड़ा सा बढ़ा के रखे हैं। लेकिन यहाँ पे पीपुल हु मैच में हमने जो ऑडियंस बनाए हैं, इस ऑडियंस में आप देख सकते हैं, देखिए वेडिंग केक लिखा हुआ है, एंगेजमेंट रिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए सही यस टू ड्रेस लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए, वेडिंग केक के बारे में कौन सर्च करते होंगे? जिनके घर में शादी होंगे वही सर्च करते होंगे ना, या फिर वही लोग सर्फिंग करते होंगे ना वेडिंग केक के बारे में। अभी कोई टाइम पास तो नहीं करेंगे वेडिंग केक के, अभी वेडिंग केक में टाइम पास कर भी रहे हैं तो मान के चलिए कि उनका अपकमिंग वेडिंग होगा, या फैमिली में किसी का वेडिंग होगा। अब यहाँ पे देखिए ब्राइड्स लिखा है, या फिर वेडिंग रिसेप्शन हमने लिए हैं। सही यस टू ड्रेस लिखा है, ब्राइडमेड लिखा है। अभी ये सब चीज का मतलब क्या है? मतलब ये सारे चीजें जो है ये वेडिंग के रिलेटेड है। कोई वेडिंग ड्रेस को यस कब बोलेगा, जब उनके शादी होंगे। एंगेजमेंट रिंग का सर्चिंग कब करेगा, जब उनका एंगेजमेंट अपकमिंग है या आने वाले हैं, उनके खुद के या फिर फैमिली में किसी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैरिज प्रपोजल लिखा हुआ है, ये देखिए वेडिंग प्लानर लिखा हुआ है, ब्राइडल रजिस्ट्री हमने सिलेक्ट किया है,
मैरिज प्रपोजल सिलेक्ट किए हैं, वेडिंग इनविटेशन सिलेक्ट किए हैं, वेडिंग फोटोग्राफी हमने सिलेक्ट किए हैं, वेडिंग डेकोरेशन हमने सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इवेंट्स के रिलेटेड हमने चीजें सिलेक्ट किए हैं। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए न्यूली एंगेज लिखा है, जो 6 मंथ हुआ एंगेजमेंट उनका हुआ है। न्यूली एंगेज लिखा है जिनका 1 साल हुआ एंगेज हुआ है, या फिर न्यूली एंगेज है जिनका 3 मंथ्स हुआ एंगेज हुआ है। यहाँ पे मैं ऐसा आपको थियोरी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से, मान लीजिए कि इनविटेशन कार्ड बिजनेस है, या वेडिंग रिलेटेड बिजनेस है मान लीजिए, या फिर वेडिंग इवेंट रिलेटेड बिजनेस है, अगर यहाँ पे हमको कोल्ड ऑडियंस बनाना है तो हमने किस तरीके से हमने चीज को सिलेक्ट किए हैं। यानी ये कोई मतलब रातों रात होने वाले चीज नहीं है, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप कोई ट्रैवल बिजनेस से बिलोंग कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको देखना पड़ेगा, हो सके जिन लोग का शादी हो रहा है या होने वाला है उन लोग को हनीमून के लिए ट्रैवल करना पड़े, हो सके जो बिजनेसमैन है जो सीईओ है उनको ट्रैवल करना पड़ा होगा फ्रिक्वेंटली, हो सके कोई फ्रिक्वेंट ट्रैवलर का इंटरेस्ट हो सकता है। तो आपको ऐसे सोचना है। मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपका एक प्री स्कूल है, आपका स्कूल है और आप चाहते हैं कि आपके स्कूल में जो है 2 साल से लेकर 5 साल के बच्चे का आप एडमिशन्स कराना चाहते हैं। ऐसे केस में आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं, अच्छा जिनके बच्चे होंगे, यानी मान लीजिए कि कोई न्यूली मैरिड है, तो न्यूली मैरिड होंगे तो उनका बच्चे होने का चांसेस है। अभी मान लीजिए कि किसी का बच्चे है जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, आप ऐसे पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं जिन पेरेंट्स का बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ऐसे भी ऑप्शन है। अभी मान लीजिए कि आपका कोई लग्जरी गुड्स है, सो आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिनको लग्जरी गुड्स में इंटरेस्ट है। तो आप आपके पहले तो आपको समझना होगा कि आपका बिजनेस क्या है, आपका प्रोडक्ट्स क्या है, आपका सर्विसेज क्या है। सो आपको आपका बिजनेस, आपके प्रोडक्ट्स, आपके सर्विसेज के रिलेटेड आपको सोचना होगा। सोच के आपको एक लिस्ट डाउन बनाना होगा कि क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। जैसे मैंने आपको वेडिंग का एग्जांपल दिया, अभी वेडिंग में क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकता है, जिनको शादी करने हैं उनको शायद एंगेजमेंट के रिंग भी लगेंगे, वेडिंग ड्रेस भी लगेंगे, उनको वेन्यू भी लगेगा, उनको कैटरिंग सर्विस भी लगेगा, उनको इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी लग सकता है, उनको फोटोग्राफी भी लग सकता है, उनको वीडियोग्राफी भी लग सकता है। तो इसके बेसिस पे आप ऑडियंस बना सकते हैं। सिमिलरली जैसे आपके बिजनेस है तो उसके बेसिस पे भी आप बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको एजुकेशन इंडस्ट्री का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अभी मान लीजिए कि आप बिल्डर्स है, अब आपका बिल्डिंग बेचना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आप ऐसे लोगों का ऐसे सोच सकते हैं कि बिल्डर्स मतलब जो बिल्डिंग है आपके बिल्डिंग का, मान लीजिए कि आप 2 BHK फ्लैट बेच रहे हैं जिसका प्राइस है 50 लाख, और 50 लाख कौन अफोर्ड कर सकता है, जो लोग लग्जरी गुड्स में इंटरेस्ट है वो लोग खरीद सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि जो फ्रिक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर है शायद वो खरीद सकते हैं, क्योंकि जो फ्रिक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके पास पैसे होंगे, वो रिच होंगे डेफिनेटली। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो सीईओ है, जो एमडी है, जो डायरेक्टर है, जो बिजनेस ओनर है, तो ऐसे लोग भी आपके बिल्डिंग्स खरीद सकते हैं या फ्लैट खरीद सकते हैं। तो ऐसे आपको सोच के आपको बनाना होगा कोल्ड ऑडियंस। तो ये मैंने आपको एक केस स्टडीज दिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कोल्ड ऑडियंस या फिर सेव्ड ऑडियंस इन डिटेल टारगेटिंग कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। उसके लिए आपको आना होगा जो कैंपेन, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई भी कैंपेन्स ले लेते हैं, कोई भी कैंपेन्स, मान लीजिए कि एक लीड जेन कैंपेन हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। मतलब ये एक तरीका है। इस तरीके में जो है आप यहाँ पे जाके डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। जब आप कैंपेन बनाते हैं यहाँ पे जाके आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। एड सेट में जाके आप नीचे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन है। देखिए डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन है, ये ऑप्शन 1 है। दूसरा ऑप्शन आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो थ्री थ्री लाइन है, थ्री लाइन पे अगर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑडियंस लिखा होगा। ये देखिए ऑडियंस लिखा हुआ है। इस ऑडियंस पे अगर हम क्लिक करते हैं, देखिए इस ऑडियंस जैसे क्लिक किए, यहाँ पे
आ गया। यहाँ पे देखिए मेरे कितने सेव्ड ऑडियंस दिख रहा है। तो क्रिएट ऑडियंस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे फेसबुक में 4 टाइप के ऑडियंस का ऑप्शन दिया है। एक कस्टम ऑडियंस है, जो मैं आपको लास्ट वाले वीडियो में इन डिटेल्स में बताया था। दूसरा लोकल लाइक ऑडियंस है, फिर स्पेशल ऑडियंस है, जो आज जो हम सीख रहे हैं वो सेव्ड ऑडियंस है। ये सेव्ड ऑडियंस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऑडियंस बना सकते हैं। तो ये 2 तरीके में आप ऑडियंस बना सकते हैं। मैंने एक तरीका यहाँ बताया। आप जब डायरेक्ट आप आड रन करते हैं, उस टाइम पे आप आड साइड में जाके यहाँ से बना सकते हैं, डिटेल टारगेटिंग में जाके आप बना सकते हैं। यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने बताया, सीधा आप यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस बना सकते हैं। तो ये दोनों में एक ही बात है। तो यहाँ पे हम करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि सबसे पहले जो है आपको लोकेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप ये ऐड जो है आप किसको दिखाना चाहते हैं, कौन से लोकेशन में दिखाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे जो है लोकेशन सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, हम मुंबई लोकेशन में दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने मुंबई सिलेक्ट कर लिया। मुंबई सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जानते हैं आपका रेडियस वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको एज वगैरह सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल सिलेक्ट कर लेना है, वो डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ। तो उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग। अब डिटेल टारगेटिंग में सबसे इंटरेस्टिंग बात है, 2 बात है। पहला बात है यहाँ पे देखिए सजेशंस लिखा हुआ है, दूसरा ब्राउज लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम सजेशन समझेंगे, उसके बाद ब्राउज समझेंगे। सजेशन का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप किस टाइप के ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हो, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए। तो थोड़ा सा टाइप कर लेंगे तो ड्रॉप डाउन पे जो है ना, ड्रॉप डाउन पे जो है वो दिखा देगा। मतलब एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मान लीजिए कि वेडिंग में टाइप कर लेता हूँ। अभी मैं वेडिंग टाइप किया। अभी वेडिंग टाइप करके देखिए ये ड्रॉप डाउन पे ऑटोमेटिक ये दिखा दे रहा है। ड्रॉप डाउन पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक दिखा दे रहा है, वेडिंग फोटोग्राफी दिखा दे रहा है, वेडिंग रिंग दिखा दे रहा है। तो आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे वेडिंग रिसेप्शन दिखाई दे रहा है, ये वेडिंग इनविटेशन दिखाई दे रहा है, ये वेडिंग वीडियोग्राफी दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ इस पे आप देख सकते हैं इसमें कितना साइज है ये भी दिखा दे रहा है। मान लीजिए कि ये वेडिंग फोटोग्राफी है, तो वेडिंग फोटोग्राफी में साइज क्या है ऑडियंस का, वो यहाँ पे आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है। सिमिलरली मान लीजिए कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अभी जैसे ही मैंने डिजिटल मार्केटिंग टाइप किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल एक्टिविटी यहाँ पे आ गया। मतलब ड्रॉप डाउन पे आप देख सकते हैं कि डिजिटल एक्टिविटी में इंटरनेट ब्राउजर यूज, फेसबुक एक्सेस ब्राउजर यूज, क्रोम में जो यूज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं कि कितने सारे, ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग मतलब स्मॉल बिजनेस ओनर उनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट होगा। या फिर फेसबुक के पेमेंट्स यूजर जो है 90 डेज का, देखिए न्यू एक्टिव एक्टिव बिजनेस फेसबुक में जो है 6 मंथ हुआ, न्यू एक्टिव बिजनेस जो है 12 मंथ हुआ। तो इस टाइप के फिर मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप कोई भी टाइप के बिजनेस है, मान लीजिए कि अब यहाँ पे हम इंटरनेशनल, देखिए मैं जैसे इंटरनेशनल ट्रैवलर मैंने यहाँ पे सर्च किया। मान लीजिए कि आप टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है, आप अब्रोड का आप देते हैं, तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे मतलब आपको कोई भी बिजनेस है, आपके बिजनेस के रिलेटेड 1-2 आपको कीवर्ड्स आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आप नीचे ड्रॉप डाउन पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसको उस पे आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं। तो ये जो है ये एक सजेशन का ऑप्शन है, ये बहुत ही अच्छा है। अगर मान लीजिए कि ये आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको कीवर्ड्स क्या है नहीं समझ में आ रहा है, हमारे बिजनेस के रिलेटेड लोग क्या सर्च करते होंगे वो नहीं समझ आ रहा है, ऐसे केस में जो बेस्ट ऑप्शन है, आप ब्राउज वाले ऑप्शन पे चले जाइए। यहाँ पे जो ब्राउज लिखा है ना, ब्राउज वाले ऑप्शन पे चले जाइए। और ब्राउज वाले ऑप्शन पे जैसे गए, फेसबुक का जो सेव्ड ऑडियंस है वो 3 चीजों के बेसिस पे डिसाइड किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है। पहला है डेमोग्राफिक, दूसरा है इंटरेस्ट, तीसरा है बिहेवियर। मैं आपको मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि 1-2 दिन टाइम देके इसको बढ़िया से स्टडी करिए। ये रातों रात चीज नहीं है। मतलब यहाँ पे फेसबुक में जो ऑडियंस बनाना है, स्पेशली कोल्ड ऑडियंस बनाना है या सेव ऑडियंस बनाना जो है, ये आर्ट है, साइंस भी है। इसके लिए स्टडी लगेगा, इसके लिए रिसर्च लगेगा। मेरा वीडियो आप देख लिए 30 मिनट्स का, उसके बाद आप मास्टर हो जाएंगे, ऐसा नहीं। वीडियो देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस किया, तब जाके मैं आज ये कर पा रहा हूँ। और मैंने आपको अभी एक्सेल में दिखाया कि हम कितने रेवेन्यू हमने जनरेट किए हैं। अभी मान लीजिए कि सबसे पहले मान लीजिए कि हम डेमोग्राफिक पे क्लिक करते हैं। डेमोग्राफिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कितने ऑप्शन है।
ऑप्शन है मान लीजिए कि एजुकेशन का ऑप्शन है, फिनेंशियल का ऑप्शन है, लाइव इवेंट्स का ऑप्शन है, रिलेशनशिप का ऑप्शन है, पेरेंट्स का ऑप्शन है। अभी ये पेरेंट्स पे मैं क्लिक करता हूँ। पेरेंट्स पे क्लिक करने के बाद ऑल पेरेंट्स पे क्लिक किया। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बता रहा था बीच में, अभी मान लीजिए कि आपका प्री स्कूल है, प्री स्कूल है, देखिए प्री स्कूल है। अभी पेरेंट्स, जिन पेरेंट्स के पास 3 से 5 साल के बच्चे हैं, अभी मान लीजिए कि यहाँ पे 9 टू आप ट्यूशन क्लास प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए कि आप 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास के बच्चे को आप ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए पेरेंट्स विथ प्री टीन्स लिखा हुआ है। ये देखिए पेरेंट्स विथ प्राइमरी स्कूल एज चिल्ड्रन 6 to 8 ईयर्स। देखिए वही मान लीजिए कि आपका एजुकेशन बिजनेस है, स्कूलिंग बिजनेस है, ट्यूशन बिजनेस है, तो ऐसे केस में देखिए ये वाले ऑप्शंस कितने अच्छे हैं। पेरेंट्स विथ टीनेजर 13 to 17, तो ये पेरेंट्स विथ प्राइमरी स्कूल है, तो कितने मतलब इंटरेस्टिंग है। मतलब आप सारे पेरेंट्स को, ये न्यू पेरेंट्स है देखिए 0 to 12 मंथ्स। मान लीजिए कि आप इंश्योरेंस बिजनेस से हो और आप कोई चाइल्ड पॉलिसी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ये वाले ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है ना। यहाँ पे 0 to 12 मंथ्स जो है, मतलब न्यू चाइल्ड बर्न हुए होंगे, 3 मंथ्स हुआ होगा, 5 मंथ्स हुआ होगा, वो लोग को आप चाइल्ड पॉलिसी पिच कर सकते हो, उनको आप चाइल्ड पॉलिसी का आर दिखा सकते हो। सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्लिक करके जो है ना आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो राइट साइड में जो है ना ये ऐसे बॉक्स है, इसमें आप क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ यहाँ पे जैसे ही मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इसका ऑडियंस साइज वगैरह भी दिखा दे रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया पेरेंट्स के बेसिस पे। अभी यहाँ पे एजुकेशन, लाइव इवेंट, पेरेंट्स, ये समझ गए। सिमिलरली एग्जाम्पल एक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल लेते हैं। ये रिलेशनशिप का जैसे एग्जाम्पल लिए, यहाँ पे रिलेशनशिप स्टेटस का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी रिलेशनशिप स्टेटस का एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है। मतलब मान लीजिए कि आप एक एडवोकेट है और आप मतलब आप डिवोर्स में आपका एक्सपर्टीज है, सो आप उस टाइप का आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जिनका रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसे लोगों को आप आपका आर्ट दिखा सकते हैं। सिमिलरली मान लीजिए कि हमारे वेडिंग इनविटेशन का बिजनेस है, या किसी का मान लीजिए कि वेडिंग इवेंट प्लानर का बिजनेस है, या फिर किसी का वेडिंग्स के रिलेटेड बिजनेस है, वो फिर कैटरिंग हो, फोटोग्राफी हो, यहाँ पे देखिए उन लोग के लिए ये देखिए एंगेज लिखा हुआ है, या फिर इन रिलेशनशिप लिखा हुआ है, तो उनके लिए ये बेस्ट है। अभी आप इसको देखिए, ओपन रिलेशनशिप लिखा हुआ है। अभी मान लीजिए कि आप ओपन रिलेशनशिप जो है, मतलब वो लोग को किस टाइप के सर्विस लगता है, तो ये आप इस टाइप के सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जाते हैं वर्क, वर्क पे देखिए, वर्क पे जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉयर्स है, इंडस्ट्री है, जॉब टाइटल्स है, तो ये जॉब टाइटल्स पे हम क्लिक करते हैं। इसके क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं जॉब टाइटल के बेसिस पे। तो ब्राउज पे फिर से क्लिक करते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी समझे कि डेमोग्राफिक के बेसिस पे, यानी एडुकेशन, फिनेंशियल, लाइव इवेंट, पेरेंट्स, पार्टनरशिप, सॉरी रिलेशनशिप, वर्क, इसके बेसिस पे आप आपके ऑडियंस बना सकते हैं। अभी ये एक एक को मैं अगर डिटेल्स में फ्रेंड्स बताऊंगा तो मतलब समझ लो कि 2 दिन लगेगा, इतने डिटेलिंग में है। इसमें हजारों केसेस बन सकते हैं। तो ये आपका काम है, आप प्लीज डिटेल स्टडी करिए। अगर आपको लगता है कि आपका कोई स्पेसिफिक बिजनेस है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि सजेशंस में क्या डाले या ब्राउज में क्या डाले, तो जरूर मुझे कमेंट्स में डालिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको सपोर्ट करूंगा। तो ये ब्राउज में ऐसे हमने डेमोग्राफिक का समझ लिया। उसके बाद सेकंड पे हम देखेंगे, तो ये है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे अगर आप क्लिक करोगे, अगेन देखिए यहाँ पे बिजनेस एंड इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट है, फैमिली एंड रिलेशनशिप है, फिटनेस एंड वेलनेस है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपका फिटनेस या वेलनेस के रिलेटेड कोई बिजनेस है। अभी मान लीजिए आपका जिम है, या फिर आप फिटनेस के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपके लिए ये इंटरेस्ट अगर आपने सिलेक्ट कर लिया, फिटनेस एंड वेलनेस, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल अगर मैं कर लूंगा, तो ये फिटनेस एंड वेलनेस के इंटरेस्ट के रिलेटेड सारी चीजें सिलेक्ट हो जाएंगे। इस पे अगर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखिए डिटेलिंग में आ गया है। यानी किसको आप सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड, मान लीजिए कि आप प्रोटीन बेच रहे हैं, तो ये बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड आप चीजें, आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज के रिलेटेड आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ये आपके लिए है। देखिए फिजिकल फिटनेस है, और रनिंग है, वेट ट्रेनिंग है, योगा है। मान लीजिए कि आप योगा इंस्ट्रक्टर हो, आप चाहते हो कि आपका जो सर्विसेज है, आप सर्विसेज बेचना चाहते हो, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया हुआ है। ये जो डिटेल टारगेटिंग है फेसबुक में जितने अच्छे से दिया हुआ है, मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि इतना डिटेल में कोई और प्लेटफॉर्म पे है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे ऐसे लगता है। सो
यहाँ पे हम थे इंटरेस्ट में। सो इंटरेस्ट में मैंने आपको एक एग्जांपल दे के मैंने आपको बताया फिटनेस एंड वेलनेस का। सिमिलरली फूड एंड ड्रिंक का आप देख सकते हैं, अगर आपका होटल है, रेस्टोरेंट है, तो उस टाइप का अगर आप बिजनेस है तो फूड एंड ड्रिंक यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो उसके रिलेटेड सारे सब कैटेगरी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको एकदम स्पेसिफिक चाहिए तो फूड एंड ड्रिंक पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए अल्कोहलिक ड्रिंक, कुकिंग, क्विजिन, ड्रिंक्स, रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे देखिए रेस्टोरेंट वाले भी मतलब। सो इसी टाइप के जो यहाँ पे तीन चीज है, डेमोग्राफिक मैंने आपको डिटेलिंग में बताया, इंटरेस्ट मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया, उसके बाद हम जाते हैं बिहेवियर। सो बिहेवियर में देखिए, बिहेवियर में किसी का एनिवर्सरी है, कंज्यूमर का क्लासिफिकेशन है, डिजिटल एक्टिविटीज है। यहाँ पे देखिए मोबाइल डिवाइसेस यूजर है, मोबाइल डिवाइसेस यूजर, डिवाइस यूज टाइम, और मोर कैटेगरीज, और परचेज बिहेवियर। मतलब ये बिहेवियर के बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं। जो सबसे यहाँ पे बेस्ट पार्ट है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको किस टाइप के ऑडियंस का आपको टारगेट करना है, तो ऐसे केस में मैं आपको सुझाव दूंगा कि ब्राउज फीचर्स में जाइए, आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, टाइम निकाल के डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेसिस पे एक एक चीज को आप ध्यान से स्टडी करिए। स्टडी करके आपको जो लगा कि नहीं ये मेरे बिजनेस के रिलेटेड हो सकता है, जैसे मैंने कैसे सोचना है आपको बताया, उसको आप नोट पैड में या फिर आपके नोटबुक में आप उसको लिखिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा तरीका है, आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पे टाइप कर लीजिए, टाइप करके उस कीवर्ड्स के बेसिस पे आपको ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, तो उसके बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट सुझाव दूंगा। जो सुझाव ये है, देखिए ये मेरे सेव्ड ऑडियंस है, और ये सेव्ड ऑडियंस जो है हम अलग अलग ऑडियंस के बेसिस पे बनाए हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक तरीका बताया, वो तरीका 100% काम कर जाएगा। आपको सेव्ड ऑडियंस का डिफरेंट डिफरेंट बनाना होगा। मान लीजिए कि हमने सेव्ड ऑडियंस का ऑडियंस सेट 1 बनाया, हमने सेव्ड ऑडियंस का ऑडियंस सेट 2 बनाया, हमने सेव्ड ऑडियंस का ऑडियंस सेट 3 बनाया। एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपका से कोचिंग का बिजनेस है। अभी आप 1 क्लास से लेकर आप 10th तक का आप कोचिंग देते हैं। तो ऐसे केस में आप ऐसे मत करिए कि एक ही सेव्ड ऑडियंस बनाया जिसमें आप 1 से लेकर 10 तक के लिए सारे ऑडियंस एक ही जगह पे आपने बना लिए। आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए कि 0 to 5 ईयर्स के लिए आप एक सेट ऑफ ऑडियंस बना सकते हैं, जो 0 to 5 ईयर्स के चाइल्ड या उनके पेरेंट्स के लिए। अभी 5 से 10 साल के जो पेरेंट्स है उनके लिए आप एक दूसरा ऑडियंस बना सकते हैं। 10 ईयर्स से लेकर आप 18 ईयर्स तक आप दूसरे ऑडियंस बना सकते हैं, और एक भी बना सकते हैं जिसमें सारे होंगे। यानी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेव्ड ऑडियंस बना के उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से ऑडियंस आपका बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। सो उसके हिसाब से फिर आपका आगे का जो आर्ट वाले जर्नी है वो क्लियर होगा। अगेन मैं आपको बता दूं, एक कंटिन्यू रिसर्च है, कंटिन्यू रिसर्च आपको करना पड़ेगा। एक बार सीख गए तो नहीं होगा। फेसबुक में डिटेल टारगेटिंग जो है ये हमेशा जो है अपग्रेड होता रहता है। आप थोड़े थोड़े गैप में आपको डेफिनेटली ये रिसर्च करना है। इसमें जो सबसे जो बेस्ट पार्ट है, मैंने आपको जो ये एक्सेल सीट दिखाया, ये एक्सेल सीट में आपको दिखा इसके लिए पाया क्योंकि जितना टाइम आप रिसर्च में दोगे और जितना आप रिसर्च करोगे और रिसर्च के बेसिस पे जितने आप ये सारी चीजें आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिकल करते जाओगे, थियोरी से कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसे डिजिटल मार्केटिंग फ्रेंड्स है जो न्यू न्यू डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, वो लोग 2-3 वीडियो देख लिए, मेरे वीडियो देख लिए या किसी और के वीडियो देख लिए, और उसके बाद 1-2 आर डन करके कर लिया, चुपचाप बैठ गए, कुछ नहीं हो रहा है। भाई साहब, आपको बहुत सारे मेहनत करने पड़ेंगे और बहुत सारे रिसर्च करने पड़ेंगे। मैं हूँ, आपको सपोर्ट करूंगा। कुछ भी दिक्कत है मुझे कमेंट्स में लिखिए। मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ व्हाट्सअप में कनेक्ट कर रहा हूँ और कुछ आपका प्रॉब्लम है, मुझे व्हाट्सअप प्लीज कॉल नहीं करना, व्हाट्सअप में कनेक्ट करोगे तो मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स करूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया। अगर आपको लगा कि मैं आपको कुछ वैल्यू डिलीवर कर पाया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप इस टाइप के इन डेप्थ टेक्निकल वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये मैं सिर्फ आपके लिए ही बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।